नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश और मेरे साथ है डॉक्टर मनहर जी। आपका स्वागत है डॉक्टर मनहर, मैं आपका कुछ से स्वागत करता हूँ। थैंक यू। और आज हम लोग चर्चा करने के लिए आए हुए हैं बैक्टीरिया पर, जो सूक्ष्म जीव हैं जिनको माइक्रोबायोलॉजी स्टडी किया जाता है। तो डॉक्टर मनहर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं और आप ये हमें जानकारी देगी इसके इतिहास के बारे में। मैं डॉक्टर दिनेश आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो बैक्टीरिया हैं, जो सूक्ष्म जीव हैं, जो सूक्ष्म प्राणी हैं, उनका वर्णन आयुर्वेद में, हमारे वेदों में डिटेल्स किया गया है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में इनका डिटेल्स वर्णन प्राप्त होता है और इनके द्वारा जो रोग होते हैं उनका भी डिटेल वर्णन उनमें किया गया है। आयुर्वेद में भी कृमि शब्द का प्रयोग किया गया है और कृमि जो है वो हमारे सूक्ष्म जीव हैं जो हमारे शरीर में विभिन्न मार्गों से प्रवेश करके रोग को उत्पन्न करते हैं। आयुर्वेद में पुरुषज कृमि, कफज कृमि और रक्तज कृमि का वर्णन किया गया है। उसमें जो रक्तज कृमि है उसके भी कई टाइप्स बताए गए हैं, जो कि केसाद, लोमाद और नखाग्र करके करके आया। और एक ना कुष्ठज कृमि का वर्णन किया गया। जो कुष्ठज कृमि जो है वह जो है हमारे कुष्ठ को लेप्रोसी कॉज करता है। और रुद्र नामक जो कृमि जो है, जिसका वर्णन जो है हमारे वेदों में प्राप्त होता है, ये वो जो है नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करती है। यहाँ तक कि क्षय कारक, टीबी का कॉज भी रुद्र के कारण बताया गया है। तो ऐसे बहुत सारे कृमियों का नाम है जो हमारे शरीर में जाकर के रोगों को उत्पन्न करते हैं और इसके इतिहास बहुत पुराना है। डॉक्टर मनहर बताएंगे हमको, अपने माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजिस्ट ये बताएंगे आपको कि बैक्टीरिया का इतिहास कितना पुराना है। डॉक्टर मनहर, आपका स्वागत है। हाँ जी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ बुलाने के लिए। तो हम बात करेंगे बैक्टीरिया की हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले कंट्रीब्यूशन है एंडन वॉन ल्यूवेनहुइक का। जी जी तो जैसे माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जी तो वो क्या करते थे, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जी एशियंट फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। जी ठीक है, तो उन वो लेंसेज पे काम करते थे। उन्होंने एक्चुअली में माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया जी था एंड वो लेंस मैग्नीफाइंग लेंस बनाते थे। तो जब मैग्नीफाइंग लेंस के थ्रू उन्होंने एग्जामिन किया तो उनको कुछ छोटे छोटे कीटाणु दिखे, जिन्होंने उन्होंने 7 सितंबर 1674 में जी तो नाम दिया लिटिल एनिमल क्यूल्स। जी लिटिल एनिमल क्यूल्स को हम आजकल बोलते हैं प्रोटोजोआ। जी ये जो प्रोटोजोआ हैं, ये जो जैसे आपने रक्त की बात जी की, जी जी ब्लड में इन्फेक्शन करते हैं। जी जी उसके बाद उन्होंने देखा कि लेंस के से कीटाणुओं की शेप कैसी है, कुछ रोड जैसे है, जी कुछ जी सर्कल है, कुछ स्पाइरल है, ऐसे स्पाइरल जैसे। ठीक है, तो उसके फिर उन्होंने बोला दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज बैक्टीरिया। जी जी उन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन को बताया। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट लुइस पास्चर जी का जी कंट्रीब्यूशन है जी 17th सेंचुरी में। जी जी लुइस पास्चर जी ने फर्मेंटेशन को स्टडी किया। जी फर्मेंटेशन किससे होता है? बैक्टीरिया के कारण जी जी होता है। फिर उन्होंने पास्चराइजेशन स्टडी किया। पास्चराइजेशन मतलब इफ़ यू वांट टू फ्री द मटेरियल फ्रॉम द बैक्टीरिया, जी जी तो वो जी पास्चराइजेशन जी प्रोसेस है। उसके बाद किन्होंने हमारा रॉबर्ट कॉच का कंट्रीब्यूशन आया। जी 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 तो उन्होंने कॉच पोस्टुलेट्स दिए। कॉच पोस्टुलेट्स का उन्होंने स्टडी किया कि जो कीटाणु है जो इन्फेक्शन करता है ह्यूमन बींग्स में, ये सिर्फ कीटाणु के कारण होती है। तो वही कीटाणु अगर एक इंसान में इन्फेक्शन करता है, उसी कीटाणु को आप एक उस इंसान से ह्यूमन बींग से निकाल कर कल्चर भी कर सकते हो। ओके कल्चर करने के बाद उसी कीटाणु को किसी हेल्दी ह्यूमन में, जिसको कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, उसको इन्फेक्ट करोगे, जी तभी वो सेम डिसीज़ प्रोड्यूस करेगा जो पहले उसने प्रोड्यूस किया था, इन्फेक्शन जी प्रोड्यूस जी। किया तो था। यानी जो पैथोलॉजिकल इफेक्ट है उसका हाँ, स्टडी डॉक्टर कोच रॉबर्ट कॉच जी ने के किया द्वारा है। किया गया। हाँ तो जी। जैसा कि डॉक्टर मनहर बता रही हैं, हुँ। ये लगभग 17वीं शताब्दी की बात हाँ है ये। जी, हाँ जी। तो हुँ। इनकी बातों से ऐसा लगता है हुँ। कि जो आधुनिक जो माइक्रोबायोलॉजी का जो स्टडी किया गया है वो 17वीं शताब्दी के आसपास में किया गया है। और भारतीय जो चिकित्सा विज्ञान है, जो भारतीय वैदिक ज्ञान है, उन हमारे ऋषियों को इसके बारे में जानकारी थी। वो लोग कृमि नाम से इसका वर्णन किए हुए हैं और उनके द्वारा रोगों का वर्णन किया गया है। तो ये प्राचीनता के बारे में जब हम बात करें तो भारतीय जो ज्ञान है वो बहुत ही पुराना ज्ञान है और हमारे ऋषि महर्षि इस माइक्रोबायोलॉजी के ज्ञान से वो परिचित थे और ये जानते थे कि हमारे शरीर में विभिन्न मार्गों से सूक्ष्म जीव प्रवेश करके नाना प्रकार के रोगों को उत्पन्न करते हैं। तो डॉक्टर मनहर, आपने को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हिस्ट्री ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया और आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।